तो आज का प्रश्न है कि क्या कुंडलिनी है जन्माक्षर बोलते हैं देखना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में मैं सतीश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहते हैं नहीं कि जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती है, सही बात है, पर इसको बनाता कौन है? हम ही बनाते हैं ना, इंसान ही बनाते हैं कि अगर मुझे बेटा है तो बेटे के लिए लड़की तो मैं ही ढूंढूंगा, या फिर बेटी है तो बेटी के लिए भी लड़का ढूंढना है, तो माँ बाप का कर्तव्य है, या फिर जिसकी शादी करनी है उसका फर्ज है। तो जोड़ियाँ तो ऊपर से बनती है, पर यहाँ जोड़ी बनने के बाद उसको निभानी कैसे। तो आज का प्रश्न है कि क्या कुंडलिनी, जो कुंडली बोलते हैं, जन्माक्षर बोलते हैं, देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने कुंडली देख के भी हमारी नहीं पट रही, हमारा डिवोर्स हो रहा है। जूने ज़माने में लोग बोलते थे हमने क्या कुंडली देखी है, हमारी तो ज़िंदगी आराम से चली है। तो इसका हम लोग आज इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि कुंडली देखनी या नहीं। देखिए, वैसे तो ये प्रश्न अपना पर्सनल है, अपने मानने न मानने पर है, पर जनरली आज के युग की जब मैं बात करूँ तो कुंडली से ज़्यादा, कुंडली मिलान से ज़्यादा मन मिलान होना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी कुंडली के चक्कर में लड़के लड़कियों की उम्र बढ़ती जाती है कि कुंडली नहीं मिलती, कुंडली नहीं मिलती, और उम्र बढ़ती जाती है और अच्छे लड़के या लड़कियां हाथ से चले जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कुंडली गलत है। कुंडली देखना है, पर कितना, सर्टन लिमिट तक। यानी कुंडली में कैसा रहता है कि कुंडली क्या बताती है कि भाई मेष लग्न का लड़का है, यानी अग्नि तत्व है, और वृश्चिक राशि की लड़की है, तो आग और पानी दुश्मन होते तो इनके विचार नहीं मिलेंगे। यानी आपको एलिमेंट्स देखने कि भाई ये एलिमेंट जनरली नावरस जो बोलते हैं कि नामा जोड़ा देखते हैं। तो बस ज़्यादा डिटेल में आप जाएंगे नहीं, यार इसको मंगल है, इसको है, इसका फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर की तो बाद में सोचना है, पर अभी क्या है वो देखना है। तो कुंडली मिलान से ज़्यादा मन का मिलान, यानी लड़का लड़की की वेवलेंथ कैसी जमती है, एक दूसरे को कैसे समझ के लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से देखे कि 28 गुण मिल रहे थे, पर हस्बैंड और वाइफ दोनों के विचार ईस्ट वेस्ट थे, यानी उनकी पट्टी ही नहीं थी, और लास्ट में वो डिवोर्स तक बात आ गई थी। तो आज का जो ये युग है, इंटरनेट का युग है, फास्ट युग है, लोगों की सोच एक कदम आगे है। तो देखिए, जो हस्बैंड वाइफ है उनका तो आपस में कभी ना कभी तो झगड़ा होना ही है, तो झगड़ते हैं तो मिलान भी होना ही है। पर सारा कुछ पत्रिका के ऊपर, कुंडली के ऊपर, कुंडली के भरोसे छोड़ के काम नहीं होता है। तो समझदारी इससे ही होती है कि कुंडली ऊपर ऊपर देखना है कि भाई इनके एलिमेंट फ्रेंड हैं, दोनों के विचार अच्छे मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ के लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनका विवाह सफल होता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि कुंडली पे ज़्यादा जोर देने से, ज़्यादा डीप जाने से अच्छे लड़के लड़कियां हाथ से निकल जाते हैं, शादी की उम्र बढ़ जाती है, बच्चे 30-35 तक बोलते हैं, फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी तो कुंडली देखना नहीं है। तो यही डिसीजन जब हम लोग पहले लेते हैं कि नहीं कुंडली देखना है, नॉर्मल तरीके से देखना है और आगे बढ़ना है, तो कभी भी विवाह में प्रॉब्लम आती नहीं। इस विषय में पेरेंट्स को बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। अगर कोई आपके मन में प्रश्न है तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, प्रणाम।